पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे डिटेल में क्या 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 होता है, सब समझ में आ जाएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट आफ्टर incidenting on a boundary surface to media come back into the same media. This phenomena of light is called the reflection of light. दैट मीन्स जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस या फिर किसी बाउंड्री से पर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है प्रकाश, इस घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब समझो जैसे ये देखो कोई सरफेस हुआ, ठीक है। समझो यहाँ से लाइट आई और फिर टकराने के बाद इसे वापस को लौट जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइट आती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइट जाती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे आके सरफेस से मिलते, मान लो ये कोई सरफेस है, पॉलिश सरफेस कह सकते हैं, या फिर कोई एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को अलग अलग करे, ठीक है। अब इस सरफेस के एक लंबवत खींचते हैं ना, एक लंबवत, मान ली हमने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। एक लाइन ये ड्रॉ किया हमने, जो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इसे, नॉर्मल, ठीक है। अब समझो ये नॉर्मल हुआ, ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुआ। इनके बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आएगा ना, जब किसी पॉलिश सरफेस पे प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद उसी माध्यम वापस लौट जाता है, प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ परावर्तन, कुछ रूल नियम होते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम क्या क्या होते हैं। पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो आई और आर जो होगा, ये एंगल जो आई ये एंगल आर के हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal all lies on the same plane, ठीक है, सेम प्लेन। इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होती है ना, एक ही प्लेन पे लाइट करते हैं। जैसे लाइट कोई सरफेस, पॉलिश सरफेस हो गया, इस पर लाइट जब इंसिडेंट होता है ये रिफ्लेक्ट होता है, इस पर नॉर्मल हुआ, तो ये तीनों क्या होते हैं, एक सेम प्लेन पे होते हैं, ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया।
पहला क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब एक स्टार डाल के लिख लो, स्टार डाल के लिख लो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन velocity of light, frequency, wavelength will be same, but intensity will be decreases। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, उसके बाद उस प्रकाश का, उस लाइट का वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होता है, बट उसका जो इंटेंसिटी होता है वो बदल जाता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया कि नहीं?